अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं और आज के इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट्स को देख लेते हैं। ये है जी आज का कैलेंडर, ट्यूसडे जनवरी 11। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो डाटा वाइज ऐसा कुछ खास है नहीं। इवेंट वाइज अगर हम देखें तो शाम 7 बजे एफ के जो दो मेंबर हैं उनकी स्पीक है। लेकिन मेन जो चीज़ आज इंट्राडे के लिहाज से रहेगी वो 8 बजे फेड चेयरमैन पावल की टेस्टिफाई ही रहेगी, जिसमें वो अपनी जो इकोनॉमिक कमेटी है उसके सामने अपनी इकोनॉमिक आउटलुक और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताएंगे। तो उस टाइम आप कह सकते हैं कि जो चेयरमैन पावल के कमेंट्स हैं उनसे जो मार्केट है वो वोलाटाइल हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर फेड चेयरमैन पावल टेपरिंग को मजीद स्पीड अप या रेट हाइक का कहते हैं, यानी कि वो कोई टाइम फ्रेम देते हैं कि हम जल्द टेपरिंग को एंड करके रेट हाइक कर सकते हैं डिस्पाइट ओमिक्रॉन केसेस के सर्जिंग के। याद रखिएगा कि टाइम फ्रेम जल्दी का होना चाहिए, लेट का नहीं। यानी कि अगर वो जल्द कोई हिट देते हैं कि वो जल्द ही रेट हाइक कर सकते हैं तो फिर ये चीज़ जो है वो गोल्ड के लिए नेगेटिव हो सकती है और गोल्ड हमें अंडर प्रेशर नज़र आ सकता है। ऑन अदर साइड, अगर फेड चेयरमैन पावल डोविश टून अपनाते हैं, यानी कि सर्जिंग ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं उन पर कोई कंसर्न जाहिर करते हैं और उसका इकोनॉमिक आउटलुक पर कोई मनफी असरात का खदशा जाहिर करते हैं और इस तरह के कुछ कमेंट्स देते हैं कि वेट एंड सी पॉलिसी का कहते हैं, तो फिर ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। तो इसलिए उस टाइम आपने जो फेड चेयरमैन के कमेंट्स हैं उनको आपने क्लोजली वॉच करना है और उस वक्त स्टॉप लॉस के बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी। तो चलें जी, हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम आज डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखेंगे। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अगर हम कल की बात करें तो कल ग्रीन में क्लोज हुआ है, लेकिन आज दोबारा से हमें फिलहाल रेड में नज़र आ रहा है। तो ये एक इसकी रेंज है। अब ये रेंज किसी साइड पर टूटे तो आप कह सकते हैं कि उस साइड में हमें डायरेक्शन नज़र आ सकती है। अगर हम आज इंट्राडे के लिहाज से सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट इसको 9565 की है और मेन सपोर्ट इसकी रहेगी 9550 की। ये वाला लेवल अगर ब्रेक करे तो हमें दोबारा से जो चीज़ें हैं हमें डाउन साइड 95 और इवन 9450 तक के लेवल नज़र आ सकते हैं। ऑन अदर साइड, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो दोबारा से 96 को रीगेन करके 9620, 9650, 9670 और फिर 97 तक जा सकता है। ये वाला लेवल ब्रेक करेगा तो हमें दोबारा से एक अच्छी बाइंग अप लेवल यानी कि 9750 और 98 तक नज़र आ सकती है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से, अगर हम आज के लिहाज से बात करें तो फिलहाल नेगेटिव एरिया में चल रहा है डॉलर इंडेक्स। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। अगर हम देखें तो कल रेड में क्लोज हुई। कल इन्होंने 180 के आसपास के हाई बनाए और रेड में क्लोजिंग दी तकरीबन 176 के आसपास और फिलहाल उसी के आसपास चल रही हैं। तो अगर ये दोबारा से रिवर्स होती हैं तो इमीडिएट सपोर्ट इनको 170 का लेवल है ये वाला, इसके नीचे 160 और 150 तक जा सकती हैं, जो चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। ऑन अदर साइड, फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 180। अगर ये 180 ब्रेक करती हैं तो दोबारा से 186 और 190 तक जा सकती हैं, तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। ये फिलहाल आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव एरिया में चल रही हैं। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के डेली चार्ट पर। यह है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अगर हम देखें कल की बात करें तो कल गोल्ड ने लो बनाए 1719 आसपास के, लेकिन क्लोजिंग गोल्ड ने दोबारा से मैनेज किया है इसको 1800 की ऊपर देने की, यानी कि 1801-2 के आसपास डेली क्लोज दिया है कल गोल्ड ने, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो इमीडिएट अटल गोल्ड के लिए यही एरिया है 1812-15 का। अगर ये एरिया ब्रेक करता है गोल्ड तो 1820 और 1830 तक जा सकता है और ये हाई फिर आपको पता है कि ये मेन एक मेजर एक लेवल है।
ये लेवल ब्रेक होगा तो हमें प्राइसेस फिर 1850, 1870 और 80 की तरफ जाती नजर आ सकती हैं। ऑन अदर साइड दोबारा से अगर हम देखें तो ये वाला सपोर्ट लाइन है, अब फिलहाल अगर हम आज के लिहाज से देखें तो वही 1782 का एरिया बन रहा है डेली चार्ट पर। शॉर्ट टर्म में हम आगे जाकर देखेंगे, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो दोबारा से चीजें इसके लिए वर्स हो सकती हैं 1770 और 1750 तक। अगर हम इंट्राडे के लिहाज से बात करें तो ये है जी H4 का चार्ट, ठीक है जी। तो दोबारा से इस ब्रेकआउट के बाद आप कह सकते हैं कि गोल्ड दोबारा से इसको रीटेस्ट करने आ रहा है। यानी कि आप इस चीज को, कुछ लोग इस तरह भी, यानी कि ये चीज भी आप कर सकते हैं ये, ठीक है जी, ये इस तरह भी आप चैनल बना सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो ये चीज जो है, यानी कि जहां से हमने बात हुई थी कि दोबारा अगर इसको रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है जी, और इस रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से ये वापस भी जा सकता है। तो ये एरिया बन रहा है वो तकरीबन वही 1812 से 15 का एरिया। तो यहाँ पर अगर आप सेल करना चाहें तो कर सकते हैं विद एसएल। लेकिन अगर याद रखिएगा कि अगर वो ब्रेकआउट कर देता है, दोबारा से इस चैनल के अंदर आ जाता है, ठीक है जी, तो दोबारा से फिर ये कंडीशन हमारे सामने होगी। तो इस चीज को आपने जरूर ज़हन में रखना है, ठीक है जी। तो आज इंट्राडे के लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि मार्केट अगर वोलेटाइल रहती है, तो कौन कौन से लेवल जो हैं वो आप, जिनको आपने नजर रखनी है। तो इमीडिएट हर्डल गोल्ड के लिए यही है जिस एरिया में चल रहा है 1808 का। इसके ऊपर अभी हमने H4 पर डिस्कस किया है 18 12 15 का एरिया, फिर 18 18 20 का। इसको अगर ब्रेक करेगा तो 18 27 और 18 32 34 तक गोल्ड जा सकता है। दूसरी साइड पर इमीडिएट अगर सपोर्ट की हम बात करें तो 1800 राउंड फिगर का जो एरिया है वो सपोर्ट एरिया है। उसके नीचे दोबारा से 17 19 80 88 और 17 82 तक जा सकता है। और अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो दोबारा से 1770 के एरिया हमें नजर आ सकते हैं। तो आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और डिस्क्रिप्शन भी आप ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में तमाम लेवल लिखे होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये एरिया जी हमारी सपोर्ट और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। मैं लिख कर आपको बता देता हूँ और हम ट्रेंड भी देख लेते हैं जी। आज गोल्ड में हमारी रेजिस्टेंस रहेगी 1818 की। इसके ऊपर फिर आपको मैंने बताया है कि गोल्ड 1830 को जाकर टच कर सकता है। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी आज 1790 से 88 का एरिया, ठीक है जी। अगर ये एरिया गोल्ड ब्रेक करता है तो दोबारा से फिर हमें डाउन साइड के जो एरिया है वो नज़र आ सकते हैं। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड पॉजिटिव जोन में चल रहा है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको H4 पर समझाया है उस तरह अगर आप ट्रेड करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू।